जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ गिफ्ट, काइंड्स ऑफ हिबा, जिसके अंदर हम बोलेंगे कि भैया गिफ्ट कंसिडरेशन से भी होता है कि रिटर्न में कुछ लिया जाता है, उसको एक अलग ही काइंड बोला गया है। पर अगर हम बोलते हैं ना सिर्फ हिबा, तो वो नॉर्मल गिफ्ट की बात हो रही है जहां पर कुछ नहीं लिया जा रहा है। तो अब आप में से कोई ये मत सोचना भाई आप तो ये बोल रहे हो होता ही नहीं है, पर ऐसा अपने पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ गिफ्ट जब अपने पढ़ेंगे तब अपने उसमें 3 तरह के काइंड्स पढ़ेंगे, हिबा, हिबा बिन आवाज और एक आता है हिबा जो होती है शर्त वाला, ठीक है, शर्तुल, ठीक है। तो ये ध्यान दे देना, हिबा के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो उसमें ध्यान देना, ये एक जनरल चीजें लिखी है मैंने कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो हिबा, अगर कोई भी एक जिंदा आदमी किसी दूसरे जिंदा आदमी को इंटरव्यू, कोई भी एक जिंदा आदमी किसी दूसरे जिंदा आदमी को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफर। तो अब ध्यान देना, गिफ्ट के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि 2 जिंदा आदमी होने चाहिए और एक आदमी ये कह रहा है कि जब मैं जिंदा हूं ना तभी तू लेगा प्रॉपर्टी। अगर वो ये कह रहा है ना कि मेरे मरने के बाद, सर वो गिफ्ट नहीं है, उसको गिफ्ट नहीं लगेगा, उसको विल के प्रोविजन लगेंगे, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद वो उसको क्या बोल रहा है कि मैं तेरे को मेरी प्रॉपर्टी दे रहा हूं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यहां पर लिखा है कि आपने प्रॉपर्टी नहीं लिखा, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में सब कुछ आता है, मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल। मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट हो सकती है, कॉर्पोरियल मतलब जिसको टच किया जा सकता है, ये पेन हुआ, बोर्ड हुआ, कॉर्पोरियल। इनकॉर्पोरियल जिसको टच नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी भी तरह का अधिकार, मान लीजिए, हाँ, मैंने कोई मेरी किताबें पेटेंट करवा रखी हैं, दैट इज इनकॉर्पोरियल राइट, राइट टू यूज, ये सब भी आप गिफ्ट कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल कैटेगरी में आती है, इमूवेबल कैटेगरी में आती है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कॉर्पोरियल नेचर की है, जो इनकॉर्पोरियल नेचर की है, वो सब गिफ्ट हो सकती है। यहां पर लिखा नहीं है गिफ्ट के प्रॉपर्टी के बारे में, तो ध्यान रख लेना, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ये सारी बातें मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहीं से प्री का क्वेश्चन बन जाएगा। सारे क्वेश्चन यहीं कवर होते हैं वैसे तो, आगे तो अपने चलो टॉपिक वाइज चलेंगे, पर एक बार अपने यहीं सारे कवर कर देते हैं। 2 जिंदा लोगों के बीच में गिफ्ट होना चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसको सबसे बड़ा इजेंशियल माना गया है गिफ्ट का, कि अगर मैं आपको, मुस्लिम लोग की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूं तो ये बात ध्यान रखना कि मेरे को प्रॉपर्टी की आपको कब्जा देना होगा। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं दिया, पोजेशन डिलीवर नहीं की, सर वो गिफ्ट ही नहीं हुआ। जब तक मैं पोजेशन डिलीवर नहीं कर देता गिफ्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, जो हम टीपीए में नहीं बोलते हैं, यहां है कि आपको कब्जा देना होगा। अब कब्जे को लेकर 2 बातें हैं कि पोजेशन ट्रांसफर का कंसेप्ट क्या है, 2 है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ये क्या है सर? एक्चुअल का तो कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए, एक्चुअल का सिंपल सा मतलब है मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, तो सिंपल सा है कि मैंने आपको ये पेन दे दिया, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि मैंने आपको अभी तक दिया नहीं है, आपके पास ये पेन एक्चुअली में आपके कब्जे में नहीं आया है, पर आपके बिहाफ पे किसी के पास है, तो वो भी आप ही को कब्जा हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बच्चे को, माइनर को अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाती है तो माइनर तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो माइनर के बिहाफ पे कौन एक्सेप्ट करेगा? उसका गार्जियन, उसका फादर। तो वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो डिलीवरी 2 तरह की होती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दोनों। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है जब आप उस प्रॉपर्टी को, जो डॉनी है, जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो, आप उसकी कब्जे में दे देते हो, दैट इज एक्चुअल। अगर आप उसको ना देकर उसके बिहाफ पर किसी पर्सन को देते हो, जो ज्यादातर माइनर के केस में होता है, बच्चे के केस में होता है, तो माइनर के केस में होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो ध्यान देना, 2 जिंदा आदमियों के बीच में होनी चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी का डिलीवरी होना चाहिए, डिलीवरी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इसेंशियल है। क्वेश्चन आता है जैसे कि भाई वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट क्या है फॉर गिफ्ट, सबसे इसेंशियल क्या है?
तो सबसे इसेंशियल है डिलीवरी। उसके बाद तो ये तो हो गया गिफ्ट किन लोगों के बीच में होना चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी और डिलीवरी, ये तीन तो है बहुत ही ज्यादा इसेंशियल। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डिलीवरी, सबसे इंपॉर्टेंट ये जितने भी हैं। अब आ जाइए ऑफर या एक्सेप्टेंस, दोनों चीजें होनी चाहिए सर। हम अभी आगे जाके एक बात पढ़ेंगे, डोनर और डोनी। ये क्या है? जो गिफ्ट दे रहा है वो होता है डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो होता है डोनी। तो डोनर को लेकर हम एक बात पढ़ेंगे। क्या है, एक मिनट यार, किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो डोनर को लेकर हम ये बात बोलते हैं कि भैया डोनर जो है ना, जो गिफ्ट करने वाला है, हम उसके अंदर उसकी इसेंशियल्स की बात करते हैं। डोनर कौन हो सकता है, डोनर कैसा होना चाहिए, तब उसके अंदर हम एक बात बोलते हैं कि डोनर को ना प्रॉपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूं, आपको प्रस्ताव भेज रहा हूं कि आप ये मेरी चीज अगर खरीदना चाहते हैं तो इतने में लीजिए। प्रॉपर डिक्लेरेशन, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सेम चीज वो है डोनी के लिए भी, कि डोनर को ऑफर करना होगा, डोनी को एक्सेप्ट करना होगा, दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। हम ऑफर के अंदर आगे जाके इन डिटेल और बातें करेंगे, पर अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि ऑफर एक इसेंशियल चीज है, एक्सेप्टेंस डोनी द्वारा इसेंशियल है, और डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी इसेंशियल है। ऑफर इजाद, ठीक है, कबूल और कब्जा। अब उसके बाद आ जाइए अनकंडीशनल ट्रांसफर। देखिए अनकंडीशनल ट्रांसफर को लेकर अपने जो ये बात बोलते हैं कि भैया क्या ट्रांसफर कंडीशनल हो सकता है क्या, कि किसी कंडीशन पर आप रख सकते हो क्या? तो उसको लेकर अपने आगे जाके एक बातें पढ़ेंगे कि अगर अनकंडीशन कि अगर आप कंडीशन रखते हो, कंडीशन मतलब कि अगर कल बरसात हुई तब मैं तुमको गिफ्ट दूंगा, कल बरसात नहीं हुई तब मैं तुमको गिफ्ट नहीं दूंगा, ऐसे कंडीशन नहीं रख सकते। तो किसी भी तरह की कंडीशन नहीं रख सकते हो। कोई भी गिफ्ट के अंदर किसी भी तरह की कंडीशन नहीं हो सकती है। गिफ्ट आपको अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर आपने गिफ्ट रख रखा है, फॉर एग्जांपल आपके पास आता है कि ए ने जो है बी को गिफ्ट दिया है, मुस्लिम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं कि एक मुस्लिम है जो बी को गिफ्ट करता है, और वो जो ए है वो ये कहता है कि अगर कल बरसात हुई या वो बोलता है कि अगर कल सूरज उगा, जो ऑब्वियस है उगेगा, कि अगर कल सूरज उगा तब मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दूंगा। सर वैलिड नहीं है, वो कंडीशनल है कि अगर हुआ तो। जहां कंडीशन आ गई वो गिफ्ट वैलिड नहीं है। हालांकि इसके अंदर अपने आगे जाके और भी बातें पढ़ेंगे, पर ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद बिना किसी पैसे के गिफ्ट होना चाहिए, कुछ भी आप रिटर्न में नहीं लोगे। उसके बाद इमीडिएट पोजेशन होनी चाहिए। आप उसको जो सामने वाले को दोगे, इमीडिएट पोजेशन क्या, आप जो सामने वाले को जो गिफ्ट दोगे उसके अंदर ये होना चाहिए कि आप उसको इमीडिएटली सामान दे रहे हो। ये नहीं है कि आप उसको बोल रहे हो कि कल दूंगा, परसों दूंगा, तरसों दूंगा, ये सब नहीं होना चाहिए। जिस समय गिफ्ट कर रहे हो उसी समय प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। तो ये कुछ एक इसेंशियल है। तो अभी तक जो अपने ने बातें की, ये कुछ एक ऐसी चीजें अपने ने बातें की हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। अब अपने गिफ्ट को लेकर चलेंगे, गिफ्ट को टॉपिक वाइज चलाएंगे कि भाई गिफ्ट की इसेंशियल्स क्या होती हैं, गिफ्ट में ये क्या होता है, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट क्या होता है, काइंड्स ऑफ गिफ्ट क्या होता है, वो अपने चलाएंगे। पर ये एक ऐसा बेसिक है आपके लिए जो आपको अगर ये पता है तो अब इन्हीं को ही अपने पढ़ेंगे, बस बस थोड़ा बहुत इनमें कुछ कम ज्यादा चीजें कर देंगे, पर पढ़ेंगे अब यही सब बातें। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता देता हूं, कोई भी
ओके ठीक है सर, यहाँ कोई चलो अब आ जाइए एक बार, तो एक बार इनको दोबारा सुन लेते हैं, आपका फिर कोई भी डाउट हो ना आप पूछ लेना। ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन सारे यहीं से बनते हैं गिफ्ट के, ये एक बेसिक है अपने लिए, प्री के अंदर वैसे इतना ही जानना है। अब अपने टॉपिक वाइज गिफ्ट को पढ़ेंगे, पर एक बार इसको समझ लो, आपका कोई भी डाउट हो कुछ भी हो दोबारा पूछ लेना। तो अब गिफ्ट को लेकर अगर अपने बात करें कि भाई गिफ्ट क्या है, मुस्लिम लॉ में गिफ्ट का मतलब क्या है, तो ध्यान देना, मुस्लिम लॉ में गिफ्ट का जो कंसेप्ट है वो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जो ये बोलता है कि जैसे नॉर्मली गिफ्ट होता है कि कोई भी एक मुसलमान जो है, कोई भी एक मुस्लिम जो है, वो किसी भी दूसरे पर्सन को अगर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी देता है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट में दी जा सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, कुछ भी वो गिफ्ट में देता है। गिफ्ट का मतलब यहां पर ये होता है कि बिना किसी कंसिडरेशन के, वो रिटर्न में कुछ भी नहीं ले रहा है, तो हम उसको बोलते हैं गिफ्ट। एक मुसलमान किसी दूसरे को किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो है बिना किसी कंसिडरेशन के और वॉल्यूंटरली, लिखा है क्या, वॉल्यूंटरली नहीं लिखा, फ्रीली नहीं लिखा ना, वॉल्यूंटरली, बिना किसी दबाव के, फ्रीली, फ्रीली अगर वो गिफ्ट कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि भैया गिफ्ट हुआ है, गिफ्ट एक वैलिड गिफ्ट है। उसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट भी आते हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, कि अगर गिफ्ट के अंदर सबसे इसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कि आपको डॉनी को वो सामान देना होगा, चाहे एक्चुअल डिलीवरी हो चाहे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो, बट कब्जा उसको देना होगा। उसके अलावा ऑफर, एक्सेप्टेंस। ऑफर का यहां पर मतलब यह है कि जब डोनर गिफ्ट करता है तब वो प्रॉपर डिक्लेयर करेगा, प्रॉपर उसकी इंटेंशन वो शो करेगा कि वो गिफ्ट करना चाहता है। एंड सिर्फ ऑफर करने से कुछ नहीं होगा, जब तक वो गिफ्ट डोनी द्वारा एक्सेप्ट नहीं होता, वैलिड गिफ्ट नहीं होगा। उसके अलावा गिफ्ट जब भी हो रहा है तो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, जो गिफ्ट, जो प्रॉपर्टी है ना, वो उस समय होनी चाहिए, जो ये प्रॉपर्टी है। उसके अलावा अनकंडीशनल ट्रांसफर, अगर कोई भी कंडीशन लगाई गई है तो गिफ्ट वैलिड नहीं है, वो वॉइड गिफ्ट होगा। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, जो आपको यहां समझ नहीं आया फिर अपने चलते हैं आगे टॉपिक पे, प्रॉपर टॉपिक वाइज अब इस टॉपिक को लेते हैं। फोर्थ पॉइंट जी, इंटरवीवोज। इंटरवीवोज का मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्सन, बिटवीन लिविंग पर्सन, कि भाई गिफ्ट जो होता है ना, गिफ्ट और लिखा हुआ है ठीक है, वसीयत, गिफ्ट जिसको अपने मुस्लिम लॉ में हिबा कहा जाता है, और वसीयत, विल, इसमें फर्क यही है। गिफ्ट का कंसेप्ट ये है कि मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं, और कब दे रहा हूं, मैं भी जिंदा हूं आप भी जिंदा हूं। अगर मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मेरे मरने के बाद आपको मिलेगा, वो गिफ्ट नहीं है। गिफ्ट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू लिविंग पर्सन, कब, जब वो जिंदा है। अगर उसमें कुछ ऐसी बात बोली गई कि मैं आपको मरने के बाद वो चीज दूंगा, वो गिफ्ट नहीं है, वो विल है, वो वसीयत की तरह आती है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट ये है कि भैया गिफ्ट गिफ्ट तब होता है जब दो लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर हो। डोनर ये कह रहा है, डोनर जो प्रॉपर्टी दे रहा है ना, वो तब दे रहा है जब वो जिंदा है। अगर वो ये कह रहा है कि मेरे मरने के बाद तुमको मिलेगी, तो वो गिफ्ट नहीं है, दैट इज मर्जुल मौत। चलो अब आते हैं आगे। ठीक है, टीपीए के अंदर तो सिर्फ इतनी सी बात है बोली, हालांकि टीपीए की सारी चीजें उसी में है, प्रॉपर्टी, वॉल्यूंटरली, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ है। बट एक बात यहां बता देता हूं, टीपीए के अंदर एक कहानी अपने पढ़ेंगे, अगर आप लोग टीपीए जब अगर पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, कि टीपीए के अंदर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, अगर गिफ्ट होता है तो हमने पढ़ा भाई गिफ्ट किस चीज का हो सकता है, हमने पढ़ा कि भाई गिफ्ट किस किस चीज का हो सकता है, तो हमने कहा भाई गिफ्ट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और इमूवेबल का भी हो सकता है, और टीपीए में भी हो सकता है, टीपीए भी कहता है हो सकता है।
पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते हो तो वो राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। मूवेबल का आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप ओरली करिए चाहे राइटिंग में, पर हमारा जो ये मुस्लिम लॉ है वो ये कहता है कि ना, गिफ्ट कैसे भी करो, ओरली करो राइटिंग करो, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रख लेना, अगर वो आपसे पूछे ना एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कैसे होना चाहिए, राइटिंग। बट अगर वो ये पूछ लेना कि भाई मुस्लिम लॉ के अंदर गिफ्ट कैसे हो सकता है, तो ध्यान देना कैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, कैसे भी हो सकता है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। ठीक है, अब आ जाइए इसेंशियल्स में। हाँ ठीक है, इसेंशियल्स को लेकर वैसे चार चीजें हैं, चार में से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मान के चलो सभी इंपॉर्टेंट है, बट डोनर और डोनी दो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि भाई गिफ्ट जो होता है, गिफ्ट भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टीज होती हैं, वो उसको ऑफर करता है, वो उसकी एक्सेप्टेंस करता है, पोजेशन डिलीवरी होती है, फिर हम ये देखते हैं भाई गिफ्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी जा सकती है, ऐसी बातें हैं। तो इसेंशियल्स की अगर बात की जाती है, ये बात की जाती है भाई गिफ्ट के मेन क्या इसेंशियल्स हैं, तो हम लोग बोलते हैं भाई मेन इसेंशियल है एक तो पार्टीज डोनर और डोनी, एक है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर भाई कौन सा प्रॉपर्टी गिफ्ट हो सकता है, उसके अलावा डिलीवरी ऑफ पोजेशन, चलो यहां नहीं लिखा लिख देते हैं, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब आ जाइए, सबसे पहले आ जाइए डोनर के लिए। एक चीज अच्छा यहां ध्यान रख लेना, जो बात आप हमेशा ध्यान रखोगे, अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना, डोनर मुस्लिम होना जरूरी है। अगर आपको गिफ्ट के ऊपर मुस्लिम लॉ लगाना है तो डोनर का मुस्लिम होना जरूरी है, पर डोनी का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। डोनर जो है वो मुस्लिम होना चाहिए, पर डोनी कोई भी, एनी पर्सन, किसी भी धर्म का कोई भी हो सकता है। ये एक चीज है जो ध्यान रखना। आपके पास एग्जाम्पल आता है, वो बोलता है कि ए एक मुस्लिम है, वो बी एक हिंदू को या फिर किसी भी पारसी क्रिश्चियन किसी को भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, मुस्लिम लॉ लगेगा, लगेगा, लगेगा वहां पर। ठीक है, अब ध्यान देना डोनर को लेकर सिंपल सी बातें हैं कि भैया डोनर जो है ना वो क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। क्या बताऊं इसके अंदर, मुस्लिम धर्म का होना चाहिए, 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, 18 साल, या फिर अगर वो गार्जियन वाला केस है कि उसका कोई गार्जियन बनाया गया है तो फिर उसकी एज 21 साल होनी चाहिए, तभी वो गिफ्ट कर सकता है। उसके बाद डोनर जो है मेंटली स्टेबल होना चाहिए, प्रॉपर्टी के अंदर वो खुद मालिक होना चाहिए, खुद जो है मालिक होना चाहिए, ये ध्यान देना। तो जो मुस्लिम है वो ये कैटेगरी का होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो वो एक वैलिड डोनर नहीं है, वैलिड डोनर नहीं है तो गिफ्ट क्या होगा, वॉइड। गिफ्ट क्या होगा, वॉइड। आपको बोलता है कि हाँ जी आपको वो बोलता है कि भैया कि एक बंदा है जो मेंटली अनस्टेबल है, उसने गिफ्ट किया है, क्या वो गिफ्ट वैलिड है, नहीं है सर। आपको वो बोलता है कि एक पर्सन है जो जिसकी उम्र 16 साल है और वो गिफ्ट करता है, क्या वो वैलिड है, नहीं है सर। फैमिली लॉ के हो जाएंगे। ठीक है, इसकी एमसीक्यू, इसकी पीडीएफ भी भिजवा दूंगा मैं आपको, पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज तो यार आपके इंक्लूड किए ही जा रहे हैं एमसीक्यूज में, जो आपके एमसीक्यू बन रहे हैं उसमें पीवाईक्यूज तो सारे अपलोड हो रहे हैं, जितने भी आए हुए हैं ना अभी तक, वो सब जैसे सोगा हुआ, पार्टनरशिप हुआ, इन सब में यही हो रहा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आए हुए जहां के भी, चाहे आप राजस्थान बिहार जो भी, उन सब के क्वेश्चन उसमें है ना। हाँ हाँ सारे अपलोड है, जे एक्ट के सारे सेक्शन अपलोड, पुराने जितने भी हैं उन सबके अपलोड है। नहीं नहीं, सारे ही पूरे कंप्लीट टेस्ट सेक्शंस के टेस्ट अपलोड है। ठीक है, अब आ जाओ, तो अब इस पे ध्यान देना, डोनर ये होना चाहिए। अब एक चीज है भाई, अपने को कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वुमेन को लेकर। क्या वुमेन गिफ्ट कर सकती है, कर सकती है। क्या मैरिड वुमेन गिफ्ट कर सकती है, कर सकती है। क्या पर्दा नशीन लेडी गिफ्ट कर सकती है, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसी बात नहीं बोली गई कि वुमेन गिफ्ट नहीं कर सकती,
मैरिड वुमेन गिफ्ट नहीं कर सकती, अनमैरिड वुमेन गिफ्ट नहीं कर सकती, पर्दा सब गिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस पर्दा नशीन लेडी के लिए एक बात बोली गई है कि पर्दा नशीन लेडी जो होती है, जो ऑब्वियस धर्म के अनुसार मतलब थोड़ा बुर्का में रहना, या फिर ये बोल दें कि धर्म के अनुसार पब्लिकली बहुत ज्यादा ना आना जाना, अगर वो किसी को गिफ्ट करती हैं और इस चीज को लेकर केस आ जाता है, डिस्प्यूट उठ जाता है, और ये लेडी बोलती है, पर्दा नशीन लेडी, कि मैंने गिफ्ट नहीं किया, धोखे से मुझसे ये कागज लिखवाए गए हैं, जो भी कुछ भी ऐसी बात उठती है, तो कोर्ट ये मानेगी कि धोखे से लिखवाए गए हैं। सामने वाली पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि सर इन्होंने खुद ही गिफ्ट किया है, फ्रीली गिफ्ट किया है। तो ध्यान देना, मुस्लिम वुमेन गिफ्ट कर सकती है, कर सकती है, अनमैरिड वुमेन गिफ्ट कर सकती है, कर सकती है, मैरिड वुमेन गिफ्ट कर सकती है, कर सकती है, पर्दा नशीन लेडी गिफ्ट कर सकती है, कर सकती है। बस पर्दा नशीन लेडी को लेकर हम ये बात बोलते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट उठता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि अगर पर्दा नशीन लेडी ये बोलती है ना मैंने गिफ्ट नहीं किया, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि आपने गिफ्ट नहीं किया। सामने वाली पार्टी को फिर ये प्रूव करना होता है कि इन्होंने ही गिफ्ट किया है, गिफ्ट की जितनी एसेंशियल्स है वो फुलफिल होती है। तो ये ध्यान दे देना। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मुस्लिम लॉ के अंदर डोनर का मुस्लिम होना जरूरी है? यस। क्या डोनर मेजर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। साउंड माइंड ओनर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वुमेन के बारे में ध्यान देते हैं, दिस इज डोनर, कुछ भी अलग नहीं है। कुछ भी मैं ऐसा बोल दूं कि इस टॉपिक के अंदर मतलब फालतू के अंदर मेरे को कुछ ऐसी बातें बनानी है कि आपको ये टॉपिक मुश्किल बनाना है तो भले बना लो, पर अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई भी डाउट कुछ भी डोनर को लेकर? अपने आज इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलिए अब आ जाइए अगले पॉइंट में, डोनी। डोनी को लेकर ध्यान देना, ये पॉइंट ध्यान देते ना, कंफ्यूज मत रहना कभी भी। हाँ ठीक है, डोनी को लेकर ये बात ध्यान देना कि डोनी किसी भी धर्म का हो सकता है, कोई भी धर्म का, इवन लीगल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन, नहीं लिखा ना, लीगल या ज्यूरिस्टिक पर्सन कोई भी हो सकता है। जो देख बता देता हूं, लीगल तो ऐसा है सर, बायोलॉजिकल पर्सन जो एक इंसान है, लड़का लड़की, ये सब कोई भी हो सकता है। ज्यूरिस्टिक को लेकर सर ऐसी बात बोली गई है, कोई कंपनी, कोई सोसाइटी, इवन उसको भी गिफ्ट किया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज जिसको कानून मानता है कि इसको आइडेंटिटी है, उसको भी गिफ्ट किया जा सकता है। तो डोनी कोई भी हो सकता है, जिंदा आदमी, कोई संस्था, कुछ भी हो सकता है। डोनी के लिए मेजर होना भी जरूरी नहीं है। हमने ध्यान रखो, डोनर में अपने ने क्या बोला कि भैया वो मुस्लिम होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ये दोनों डोनी के केस में नहीं है। डोनी के केस में कहा गया कि कोई भी हो, जिंदा आदमी हो, कोई सोसाइटी हो, कोई एंटिटी हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी एज हो, इवन कोई भी एज हो, तो माइनर को गिफ्ट किया जा सकता है। डोनी माइनर हो सकता है, हो सकता है। तो ध्यान रख लेना, एनी रिलीजन माइनर, सॉरी लिखिए हुआ ना, एनी पर्सन माइनर, लीगल, कुछ भी, एनी पर्सन में क्या क्या आ जाएगा? माइनर, लीगल, ज्यूरिस्टिक, कुछ भी। उसके बाद एक चीज ध्यान रख लेना, हमने ये बात तो बोल दी कि डोनी कोई भी हो सकता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि डोनी जो है वो अनबोर्न पर्सन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमने ये बोला ना कि जब आप गिफ्ट कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हो, करोगे जो प्रॉपर्टी है। फ्यूचर की प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं कर सकते, हम आगे ये बात बोलेंगे कि फ्यूचर की प्रॉपर्टी का नहीं, कि मैं बोलूं कि अगर कभी मेरे पास इतने पैसे आ गए ना तो उसमें से 10 लाख तेरे को गिफ्ट कर दूंगा, वैलिड गिफ्ट नहीं है। अभी है क्या? अभी दे रहे हो क्या? जो भी चीज आप बोल रहे हो कि 10 लाख, तो अभी दे रहे हो क्या? अभी आपके पास वो प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस गिफ्ट का, वो गिफ्ट वैलिड ही नहीं। उसी तरह जैसा कहा जाता है कि प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, वैसे ही कहा जाता है कि जिस बंदे को आप प्रॉपर्टी दे रहे हो वो भी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अगर अनबोर्न पर्सन को गिफ्ट किया जा रहा है, अनबोर्न पर्सन को गिफ्ट दिया जा रहा है, तो अनबोर्न पर्सन को गिफ्ट वैलिड नहीं है। याद रखना, थोड़े दिनों पहले अपने ने एक टॉपिक पढ़ा है सेक्शन 13 टीपीए, जिसमें हमने ये बात बोली है कि भैया अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। अनबोर्न पर्सन कौन? जो दुनिया में है ही नहीं, जो दुनिया में है ही नहीं, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, पर वो मुस्लिम लॉ के केस में नहीं लगती है।
मुस्लिम लॉ के केस में ये नहीं लगती है। अगर आप गिफ्ट कर रहे हो किसी ऐसे बंदे को जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो गिफ्ट हो जाएगा क्या? वॉइड। तो क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना एक बार, गिफ्ट टू पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? चाइल्ड इन मदर्स वूम, इसका क्या होगा बताओ? बताओ इसका क्या होगा? एक बंदा किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसे को गिफ्ट कर रहा है जो अभी अपने माँ के पेट में है, क्या वो वैलिड गिफ्ट है? जो बच्चा माँ के पेट में है अभी, क्या वो वैलिड गिफ्ट है? क्या वो बंदा एग्जिस्टेंस में माना जाएगा? कोई भी ऐसा बच्चा जो माँ के पेट में है, क्या वो एग्जिस्टेंस में माना जाएगा? गुड, नहीं माना जाएगा ना? तो अब ध्यान देना, माना जाएगा, माना जाएगा। कोई भी अगर बच्चा माँ के पेट में है तो वह एग्जिस्टेंस में माना जाएगा। इसको लेकर अगर कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो एक रूल बता देता हूं। क्रिमिनल लॉ में एक बात कही गई है, अगर कोई भी एक आदमी किसी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ, प्रेग्नेंट वुमेन को कोई इंजरी करता है जिसकी वजह से उसके पेट का बच्चा मर जाता है, तो उसको पनिश किया जा सकता है। तो पेट का बच्चा मरा है, पनिश किया जा रहा है, मतलब आप कह रहे हो कि अंदर इंसान था। तो मां के पेट में अगर बच्चा है तो वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। बट ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसको गिफ्ट नहीं हो सकता। पर अगर वो आपको बोले कि मां के पेट में बच्चा है, एग्जिस्टेंस में, गिफ्ट हो सकता है, हो सकता है। पर यहां रूल है, चाइल्ड इन मदर्स वूम 6 month। अगर गिफ्ट को वैलिड करवाना है, अगर गिफ्ट को वैलिड करवाना है तो वो जो बच्चा है ना, वो जो बच्चा है वो दुनिया के अंदर 6 महीने में आ जाना चाहिए इन वर्ल्ड, आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तब गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। तो गिफ्ट वैलिड कब होगा? सॉरी, गिफ्ट वैलिड कब होगा? चाइल्ड इन मदर्स वूम के केस के अंदर गिफ्ट वैलिड कब होगा? अगर वो बच्चा 6 महीने के अंदर अंदर दुनिया में आ जाता है, तभी वो गिफ्ट वैलिड होगा। बट अगर आपसे सिंपल पूछ लेना वो कि भैया कोई बच्चा माँ के पेट में है तो क्या गिफ्ट हो सकता है? हो सकता है। वहां पर ये इतना फालतू के चीजों में मत जाना, क्योंकि वो तो ये तो अगर वो आपको पूरा ध्यान लेके जाए कि अगर किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसे बच्चे को जो माँ के पेट में है उसको गिफ्ट किया जाता है, तो बच्चा कितने दिनों में आना चाहिए? 6 महीने में। बट अगर वो आपसे सिंपल भी पूछ रहा है कि माँ के पेट में बच्चा है, गिफ्ट हो सकता है, हो सकता है, क्या वो वैलिड डोनी है? वैलिड डोनी है। तो ये ध्यान रख लेना, कोई भी डाउट कुछ भी इस बात को लेकर। तो अब दोबारा आ जाते हैं, डोनी कोई भी हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, माइनर, लीगल। माइनर के अंदर बस ये बच्चे वाली बात ध्यान रख लेना। उसके बाद डोनी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, जिसकी वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अनबोर्न पर्सन को गिफ्ट किया जाता है तो वो वॉइड माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। उसके बाद पोजेशन, पोजेशन को लेकर हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि आपको डोनी को प्रॉपर्टी तुरंत डिलीवर करनी होगी, उसको कब्जा देना होगा तुरंत। आप ये नहीं कर सकते कि गिफ्ट तो आज कर रहे हैं, कब्जा कल दे रहे हैं। नहीं सर, कब्जा तुरंत देना होगा आपको उसको, चाहे उसको एक्चुअल कब्जा दो, चाहे उसको कंस्ट्रक्टिव दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देना पड़ेगा। बट ये जो पॉइंट अपने ये पढ़ रहे हैं ना, ये वाला, ये पॉइंट ध्यान देना, इसेंशियल्स में, सॉरी ये ना, इसेंशियल्स में यही पॉइंट अपने यहां पढ़ेंगे अच्छे से, यहां पर। तो अगर ये पॉइंट अभी यहां नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं, अपने यहां आ जाएंगे। डोनर हो चुका है, डोनी हो चुका है। डोनी के अंदर हम डोनी के बारे में सारी बातें पढ़ चुके हैं। डोनी किस धर्म का होना चाहिए, कौन होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, मरा हुआ होना चाहिए, सब कुछ पढ़ चुके हैं।
उसके बाद आ जाइए, सिंपल सी बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, तो ध्यान देना कोई भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, कुछ भी हो सकती है, बस वो उस समय जिस समय गिफ्ट हो रहा है एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। इसको लेकर मुस्लिम लॉ में या हाँ जी कुछ कह रहे हैं, अभी बता रहा हूं, इसको लेकर जो है क्या नाम है, जी जो मुस्लिम लॉ है, जो भी स्कॉलर्स बोल सकते हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं मुस्लिम लॉ के, उन्होंने एक टर्म बोला है माल, कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो माल, जैसे नहीं अपनी नॉर्मली देसी भाषा में बोलते हैं माल, सामान, जो गुड्स होते हैं उनके लिए, तो जो माल है वो उस कैटेगरी में, माल मतलब कि भाई कोई ऐसी चीज है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप कह सकते हो कि अच्छा इस चीज का गिफ्ट किया जा रहा है, वो चीज एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह हो, मूवेबल, इमूवेबल, कागजों में हो चाहे एग्जिस्टेंस में, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक थिंग होनी चाहिए, माल का मतलब क्या है, कोई भी स्पेसिफिक थिंग होनी चाहिए, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसी चीज। तो हालांकि हमसे पूछा नहीं जा सकता, बट फिर भी ध्यान रख लेना इस टर्म को, कि अगर वो पूछे कि भाई किसी भी गिफ्ट के लिए जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो किस कैटेगरी होनी चाहिए, माल कैटेगरी, एमएल। उसके अलावा हालांकि नहीं पूछता, बट फिर भी ध्यान रखना प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, बस वो प्रॉपर्टी उस दिन एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, गिफ्ट के समय में वो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी की पोजेशन या बोल दो ओनरशिप, ओनरशिप, पोजेशन तो नहीं बोलेंगे, ओनरशिप बोलेंगे, सॉरी, ओनरशिप डोनर के पास होनी चाहिए। अभी आता हूं ना चंदन जी, आपके टॉपिक पे अभी आता हूं, क्वेश्चन पे। ओनरशिप जो है डोनर के पास होनी चाहिए। ओनरशिप का मतलब क्या है, एक एग्जांपल है, मान लो आपके पास कि भाई एक आदमी है, मुस्लिम है, उसने एक सामान चोरी किया, और जब उसने सामान चोरी किया, चोरी करने के बाद उसने वो चीज गिफ्ट कर दी अपनी वाइफ को। सामान चोरी किया, चोरी करने के बाद गिफ्ट कर दिया, तो क्या वो वैलिड गिफ्ट है? अब आप कह रहे हो भाई डोनर मुसलमान है मेजर है, प्रॉपर्टी थी उस समय थी, जितनी मर्जी बातें जोड़ लो, सब था उसमें, पर कानून कहता है ना, सब्जेक्ट मैटर पे आ जाओ, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी भी तरह की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी का डोनर मालिक होना चाहिए, जिसको आप इस तरह से बोल सकते हो कि उसके पास लॉफुल पोजेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर उसके पास राइट होना चाहिए कि वो ट्रांसफर कर सकता है। अगर पोजेशन लॉफुल नहीं है तो गिफ्ट भी लॉफुल नहीं होगा, गिफ्ट भी वैलिड नहीं होगा। तो ये है सब्जेक्ट मैटर को लेकर। अब आते हैं चंदन जी आपके क्वेश्चन पे, सॉरी, डिलीवरी दो तरह की होती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, है ना। और अपने ने क्या बात बोली है कि वैलिड गिफ्ट के लिए, वैलिड गिफ्ट के लिए जो बच्चा है वो 6 महीने में पैदा हो जाना चाहिए, 6 महीने में दुनिया में। ये दोनों अलग कंसेप्ट है। ये कहता है कि भैया ऐसा है, जो आप जब भी आप किसी ऐसे बच्चे के लिए गिफ्ट कर रहे हो जो अभी माँ के पेट में है, तो आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। डिलीवरी किसको करोगे? उस बच्चे के गार्जियन को, फादर को कर दो, मदर को, पहले फादर को प्रेफरेंस दी जाएगी, फादर, फादर नहीं है तब मदर, ठीक है, मुस्लिम लॉ में ऐसा है, पहले फादर, अगर फादर नहीं है तब मदर, तो आप उसके गार्जियन को डिलीवरी करोगे। तो जो डिलीवरी का कंसेप्ट है, जैसे आपने बोला ना भाई फिर बच्चे को कब्जा, सर बच्चे को कब्जा नहीं दिया जाता माइनर के केस के अंदर। माइनर मतलब जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक एक्चुअल पोजेशन नहीं होती है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। मतलब बच्चे को तो सामान वैसे ही नहीं मिलेगा, अभी तो बच्चे के बिहाफ पे उसके बाप को या उसके गार्जियन को वो चीज दी जाएगी। तो बच्चा तो चाहे 6 महीने बाद भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गिफ्ट को वैलिड होने के लिए उस बच्चे को गिफ्ट होने के 6 महीने के अंदर अंदर आना पड़ेगा दुनिया के अंदर। अगर वो नहीं आता है, 6 महीने की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, सामान वापस जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होनी जरूरी है, जो गिफ्ट के समय पे होनी जरूरी है। किसको होगी? फादर को या मदर को, पहले फादर को, फादर नहीं है तो मदर या गार्जियन।
और अगर वो बच्चा 6 महीने के अंदर अंदर दुनिया में नहीं आता है तो गिफ्ट हो जाएगा वॉइड और सामान चला जाएगा वापस जो डोनर है। ये बात समझ आ गई आपको? ये बात समझ आ गई? ठीक है, चलो अब आ जाइए। ये डिलीवरी वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस हैं। अब आ जाइए, एक बार ध्यान दे देते हैं। आपने ने अभी तक जो पढ़ा, कहाँ गया इसेंशियल्स अपना, देखो ध्यान देना। डोनर इसेंशियल इंपॉर्टेंट है। डोनर के अंदर डोनर का धर्म, मेजर, साउंड माइंड, ये सब बातें ध्यान रखना। डोनर उस समय प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, ट्रांसफर कर सकता हो, ये ध्यान रखना। वुमेन को लेकर बात ध्यान रखना कि वुमेन गिफ्ट कर सकती है, ऐसा कहीं नहीं है मुस्लिम लोग वुमेन गिफ्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, डोनी को लेकर ध्यान रखना, कोई भी पर्सन हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी एज का हो सकता है, आप उसको डिलीवर डोनी बना सकते हो। पर यह है कि अगर माइनर होगा ना, बच्चा होगा या माइनर होगा, तो उस केस के अंदर आप किसको डिलीवर करोगे? आप उसके माँ बाप को प्रॉपर्टी डिलीवर करोगे। उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। फिर आ जाइए सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कि कैसी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है तो डोनर उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। यहां लिख लेना। अब आ जाइए एक्सटेंट। एक्सटेंट सिंपल सा है कि क्या डोनर पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट करे, आधी प्रॉपर्टी? सर कैसे भी कर सकता है, कुछ कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मान लीजिए आपके पास, मेरे पास ये पेन है, मैं आपको आधा पेन गिफ्ट कर रहा हूं। हालांकि आधा हो नहीं सकता ये, बट मैं फिर भी आपको आधा पेन गिफ्ट कर रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कानून कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पोर्शन ही, जमीन है तो पूरी की पूरी जमीन ही गिफ्ट करनी पड़ेगी, वो उसमें से कुछ हिस्सा भी गिफ्ट कर सकता है। घर है, कुछ हिस्सा, तो पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी गिफ्ट हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत रहना। पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी गिफ्ट हो सकता है। देन कम्स ये डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। जिसको लेकर बात ये बोली गई है कि भैया सामान डिलीवर करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कैसे डिलीवर करोगे? दो तरीके की डिलीवरी है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। कौन सी डिलीवरी है? इसको हटा देता हूं, ठीक है, बच्चे वाली बात को। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ये क्या कहानी है? एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव को लेकर कहानी कुछ इस तरह से है कि भाई एक्चुअल डिलीवरी तो मतलब आप प्रॉपर्टी दोगे, तो वो तो कब होता है कि अगर जो डोनर है और जो डोनी है, डोनी 18 साल या उससे ऊपर का है, तो आप जो भी सामान है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये अलमारी है, आप ये गिफ्ट कर रहे हो, तो ये अलमारी जानी चाहिए, एक्चुअली में चीज उसके पास जानी चाहिए, एक्चुअल डिलीवरी। पर अगर वहीं पर जो डोनी है वो है माइनर, 18 साल से कम, उस केस के अंदर भाई गिफ्ट तो किसको दिया आपने? डोनी को। और ये सामान किसके पास जाएगा? उसके गार्जियन के पास। गार्जियन के पास सामान किसके पास जाएगा? उसके गार्जियन के पास। गार्जियन में फादर, फादर नहीं है तो मदर, मदर नहीं है तो गार्जियन। यहां पर क्या हुआ? गिफ्ट तो किया डोनी को, गिफ्ट तो किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए को। पर ए को तो सामान अभी गया ही नहीं, अभी तो किसको गया है? उसके गार्जियन को। किसके बिहाफ पे? डोनी के। इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कि सामान डोनी को नहीं गया है, डोनी के बिहाफ पे किसी दूसरे बंदे को गया है। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि डिलीवरी हो सकती है, डिलीवरी इजेंशियल है, बिल्कुल इजेंशियल है। क्या डिलीवरी कैसे हो सकती है? कैसे भी, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, कोई भी डिलीवरी हो सकती है। माइनर के केस में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ही होती है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का इसेंशियल्स को लेकर, ये आपके इसेंशियल्स हैं 5, आपको कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। इस कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो।
हाँ जी, अभी बता देता हूँ। जी, माइनर को ओनली कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो बच्चा है ना, तो उसके पास तो अधिकार नहीं है चीज लेने का, प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने का, या मैं ये बोलूं कंसेंट देने का। उसके माइनर तो कंसेंट दे नहीं सकता ना, बच्चा है वो, तो इसीलिए उसके गार्जियन को डिलीवर की जाएगी। फोर्थ पॉइंट, एक्सटेंट। एक्सटेंट को लेकर ये है कि ना, वैसे तो एक्सटेंट को लेकर कुछ अलग सी बात नहीं है, अपने ने सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। जैसे ये है कि भाई वो ये पूछ सकता है आपसे कि भाई अगर कोई डोनर है वो प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है, तो उसको सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है, पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है, या जितनी प्रॉपर्टी वो गिफ्ट करना चाहे वो करेगा। तो ध्यान देना, कानून कहता है ऐसा, कानून मतलब मुस्लिम लोग कहता है ऐसा कुछ नहीं है यार। डोनर के पास ये घर है, ये घर है, पूरा का पूरा घर गिफ्ट कर दे। डोनर के पास है कि नहीं ये पूरा घर नहीं, मैं तो आधा घर गिफ्ट करूंगा, आधा घर गिफ्ट कर दे। तो एक्सटेंट को लेकर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या जो डोनर है वो पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा गिफ्ट कर सकता है क्या? कर सकता है, कर सकता है, ठीक है, हिस्सा गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिस्सा नहीं गिफ्ट कर सकता, कर सकता है, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है, दिस इज एक्सटेंट। कोई डाउट कुछ भी एक्सटेंट को लेकर? ठीक है, अब ध्यान दे देना। हाँ, आपको एक क्वेश्चन बोला जाता है, 15 एक दिन मान के चलो, आपको एक क्वेश्चन बोला जाता है कि ना, कि गिफ्ट जो है वो सारी की सॉरी, मतलब मान लो मेरे पास जितनी भी संपत्ति है मैं सारी गिफ्ट कर सकता हूं क्या? मैं सारी की सारी संपत्ति गिफ्ट कर सकता हूं क्या? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। हिबा, वसीयत। हिबा के अंदर रूल ये है कि आप सारी प्रॉपर्टी दे सकते हो, होल प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। वसीयत में है मैक्सिमम 1/3, जितनी संपत्ति है उसका 1/3 ही दे सकते हो। सिंपल सा रूल है। अभी एक बार इतनी सी बात ध्यान रखना, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, एक मुस्लिम है, वो किसी मंदिर को अपनी प्रॉपर्टी दान करना चाहता है, कर सकता है क्या? एक मुस्लिम है, वो किसी मंदिर को अपनी प्रॉपर्टी दान करना चाहता है, कर सकता है क्या? ठीक है, कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अनबोर्न पर्सन को सर कर सकता है, मंदिर को दान कर सकता है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। डोनी कोई भी हो सकता है, जिसको दान कर रहा है ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी धर्म, कुछ भी, ठीक है। अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है, अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है, वैलिड है या वॉइड है? अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है, गिफ्ट वैलिड है या वॉइड है? अनबोर्न पर्सन, अनबोर्न, दुनिया में नहीं है वो, जो है नहीं उसको नहीं कर सकते हो, वॉइड माना जाएगा, शून्य। अनबोर्न पर्सन को शून्य। वो आपको बोलता है कि
एक फादर ने अपने बच्चे को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, बच्चा अभी मां के पेट में है। फादर ने बच्चे को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, बच्चा अभी मां के पेट में है। प्रॉपर्टी गिफ्ट वैलिड है या वॉइड है? गिफ्ट वैलिड है या वॉइड है? जी, यस, है ना। अनबोर्न पर्सन मतलब कानून के लिए अनबोर्न वो नहीं है जो पैदा नहीं हुआ, कानून कहता है जो है ही नहीं, जिसका छोटा सा कण भी नहीं है दुनिया में। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो मोटा मोटी यही है। अब अपने आगे चलते हैं क्योंकि टॉपिक खत्म करके एमसीक्यूज भी करने हैं। ये तो अपने पढ़ ही चुके हैं। ओरली राइटिंग कैसे भी हो सकता है, एक्सटेंट हो गया, गिफ्ट टू टू और मोर पर्सन बाद में पढ़ेंगे, इसमें एक डॉक्ट्रिन है वो अपने बाद में पढ़ेंगे अभी को। अब आ जाइए डिक्लेरेशन। अपने ने अभी बात पढ़ी कि भाई डोनर होना चाहिए, डोनी होना चाहिए। उसको अपने ने एक पहले, उससे पहले अपने ने एक बात की थी, ऑफर एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस, जिसको लेकर अपने ने ये बात बोली थी कि भैया डोनर जो है वो ऑफर करेगा, तो ऑफर का मतलब पता है क्या है? डिक्लेरेशन। अब ध्यान दे देना, ये थोड़ी ना छोटी छोटी सी बातें चलेंगी। अब यहां तक अपना इजेंशियल सा वो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद ये छोटी छोटी सी बातें चलेंगी, जैसे डिक्लेरेशन को लेकर, गिफ्ट कब वॉइड होता है, कब गिफ्ट वॉइड नहीं होता है, ऐसी कुछ बातें पढ़ेंगे अपने। तो डिक्लेरेशन के बारे में ये बात बोली गई कि भाई डिक्लेरेशन ऐसा नहीं है कि डोनर जो है वो पब्लिकली डिक्लेयर करे। कानून कहता है भाई ऐसा नहीं हम कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतना क्लियर हो कि जो डोनर है, जो गिफ्ट कर रहा है, उसकी इंटेंशन थी गिफ्ट करने की, वो फ्रीली गिफ्ट कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो जो गिफ्ट कर रहा है बोनाफाइड, मतलब किसी के साथ ठगी चोरी करने के लिए तो गिफ्ट नहीं कर रहा। इंटेंशन एक्ट वॉल्यूंटरली, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो डोनर जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, वो फ्रीली गिफ्ट कर रहा है क्या? वॉल्यूंटरी, ठीक है, फ्रीली। फ्रीली ये चीज देखा जाएगा। जो डोनर गिफ्ट कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है, गुड या बैड। अब ध्यान देना, एक एग्जांपल आता है। एक बंदा है, उसने क्या किया ना, उसको पता था कि मैंने इस प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है। उसने क्या किया, अपने उसको लगा कि यार मैंने लोन ले रखा है, कल को लोन लेने वाले जिनसे पैसा ले रखा है वो लोग ये प्रॉपर्टी ले जाएंगे। उसने क्या किया, ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी किसी को। अब बताइए क्या ये वैलिड गिफ्ट है क्या? उसने जब गिफ्ट कर दी, क्यों? ताकि जो लोन लेने वाले ना वो ये प्रॉपर्टी ना ले जा सके। बताइए ये वैलिड गिफ्ट है क्या? यस, वैलिड नहीं है ना, वैलिड नहीं है। तो इंटेंशन, यहां पर जो डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, इंटेंशन, कि डोनर की इंटेंशन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो बैड इंटेंशन से गिफ्ट कर रहा है तब भी सही बात नहीं है। किसी के साथ धोखा करने के लिए, ठगी करने के लिए गिफ्ट कर रहा है, ये भी वैलिड गिफ्ट नहीं है, वॉइड गिफ्ट हो जाएगा वो। ठीक है, इसमें एक ही बात, एक्सेप्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भैया डोनी को एक्सेप्ट करनी होगी तभी गिफ्ट वैलिड होगा। अगर डोनी ने गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, डॉनी ने गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट मतलब क्लियरली वो शो करेगा कि हाँ मैं गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं, और अगर डॉनी माइनर है तो उसके बिहाफ पे उसका गार्जियन एक्सेप्ट कर लेगा। डॉनी एक्सेप्ट करे, अगर माइनर है तो गार्जियन एक्सेप्ट करे। और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि क्लियर इंटेंशन, वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट करे जिससे ये हो सके कि हाँ उसने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है। जब तक डॉनी एक गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, गिफ्ट वैलिड नहीं हुआ, गिफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर एक्सेप्टेंस से पहले डॉनी मर जाता है, गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। मैंने किसी को गिफ्ट की प्रॉपर्टी, मुस्लिम लॉ के हिसाब से बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी गिफ्ट की और एक्सेप्टेंस से पहले वो मर गया, गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। एक्सेप्टेंस इसेंशियल है। जिस तरह से डिक्लेरेशन के अंदर इंटेंशन मैटर करता है, एक्सेप्टेंस भी मैटर करती है। और डिलीवरी अपने पढ़ ही चुके हैं, डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। कोई भी डाउट इन चीजों के अंदर किसी भी तरह का?
यस, कोई भी डाउट, कुछ भी। यही अपने आज गिफ्ट की जगह अपने चला रहे होते ना वो, मतलब मुस्लिम लॉ के अंदर ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ, हिस्ट्री, सोर्सेज, बोर हो जाते हैं आप। मतलब पहला लेक्चर ही आपका ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार मुस्लिम लॉ भी मुश्किल है, हालांकि मुस्लिम लॉ बहुत इजी है। चले अब आगे चले, कोई डाउट कुछ भी? हार्डली 10 से 15 मिनट का टॉपिक रह गया, फिर अपने क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। आज तो मैं मेरे ध्यान नहीं रहा एमसीक्यूज, अदरवाइज एमसीक्यूज अपने पीडीएफ इस पे स्क्रीन पे चला लेते, और कल से अपने ये कर लेंगे, है ना। आपको पीडीएफ शेयर भी कर देंगे और पीडीएफ जो है स्क्रीन पे भी चला लेंगे। चलो अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। अब कुछ एक ना 2-3 बातें हैं जो हो सकता है अपने से पूछी जाए, हो सकता है ना पूछी जाए, बट अपने कवर कर लेते हैं। मतलब वैसे तो क्वेश्चंस यहीं तक आते हैं, बट ये सिंपल सिंपल सी चीजें जो ध्यान रख लेना। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिलीवरी नॉट नेसेसरी। आपको गिफ्ट के अंदर अपने बोल रहे हैं डिलीवरी करनी जरूरी है, डिलीवरी जरूरी है, डिलीवरी जरूरी नहीं होगी। एक्चुअल डिलीवरी बोल दो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोल दो, जरूरी नहीं होगी। ऐसा बोला जाता है कि डिलीवरी मानी ही नहीं जाती। ऐसा होता है कि यार ठीक है गिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गिफ्ट किस बेसिस पे देखा जाता है? इंटेंशन के बेसिस पे। जैसे कि एक एग्जांपल है, कानून कहता है कि यार हस्बैंड अपनी वाइफ को घर गिफ्ट कर रहा है, या वाइफ अपने हस्बैंड को घर गिफ्ट कर रही है, तो वो घर हस्बैंड क्या करे? पहले घर खाली करके जाए, फिर 2 दिन बाद वापिस आए। तो डिलीवरी के लिए तो यही करना पड़ेगा कि साहब मैंने पहले इसको पूरा पोजेशन दे दिया है, अब मैं आ रहा हूं और अब मैं इसको जो घर गिफ्ट किया है उसमें रह रहा हूं। तो कानून बोलता है ये तो कोई अजीब सी बात है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जहां पर मतलब आप उसी उसी के साथ उसी घर में रह रहे होते हो, उसी प्रॉपर्टी में रह रहे होते हो, और उसको वही प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हो। तो वहां पर एक्चुअल डिलीवरी जैसी कहानी कुछ नहीं बनती है। वहां पर तो ये होता है कि आपने उसको ऑफर किया, मतलब वहां पर आपकी इंटेंशन देख ली जाती है, वहां पर आपने डिक्लेरेशन किया है कि नहीं किया ये देख ली जाती है, डॉनी ने एक्सेप्ट किया है कि ये देख लिया जाता है। बस आपकी जो इंटेंशन, जो केस के फैक्ट से इंटेंशन बन रही है वो देख ली जाती है। वहां पर एक्चुअल डिलीवरी नहीं दिख रही होती है। तो ध्यान देना, कुछ एक रिलेशन है, कुछ एक सिचुएशंस है जहां पर एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, या हम ये बोलते हैं कि डिलीवरी वहां पर इसेंशियल देखी नहीं जाती है। बाकी जितने भी फैक्टर है ना वो देखे जाते हैं। कौन कौन से? बाप ने बेटे को घर गिफ्ट किया, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, बेटे को या डॉटर को, बेटा या डॉटर दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, डिलीवरी की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बात है। दो लोग, इसके अंदर क्या है, कोई भी रिलेशन हो, दो लोग रिलेशन में है और एक ही घर में रह रहे हैं, गिफ्ट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है या वाइफ हस्बैंड को प्रॉपर्टी गिफ्ट करती है, कोई डिलीवरी नहीं होगी। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का कोई भी नेचर है उसमें डिलीवरी नहीं होती है, उसमें सिर्फ जो कागज होते हैं ना, जो कागज होते हैं सिर्फ वो जाते हैं। मेरे पास कागज थे, मैंने कागज आपको दे दिए। इनकॉर्पोरियल को शेयरर के अंदर कुछ कहानी ऐसी सी होती है, इसके अंदर क्या एज पर लॉ बोला गया है कि डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है। आप और मैं किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं जॉइंटली, आपने अपना हिस्सा मुझे गिफ्ट कर दिया, तो कानून बोलता है डिलीवरी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? फिर वो बोलता है भैया पहले से तुम कब्जे में बैठे हो, आप और मैं जॉइंटली मालिक है, मैं भी कब्जे में बैठा हूं, आप भी बैठे हो, आपने मुझे गिफ्ट कर दिया, तो वहां डिलीवरी की जरूरत क्या है? मैं तो पहले से डिलीवरी में था। इसमें ना इन सब में एक लॉजिक लगाया गया है। लॉजिक ये है कि कानून कहता है कि आप किसी को प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है, और वो बंदा अगर पहले से ही उस प्रॉपर्टी के कब्जे में है, तो फिर डिलीवर करोगे कहां से? यहां पर तो डिलीवरी पॉसिबल हो ही नहीं सकती ना। मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी देनी है, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, ठीक है, मैंने ये मोबाइल आपको दे दिया था, आप मान लीजिए मुझसे ले गए थे और आपने यूज करने के लिए ले गए, 2 दिन हो गए। उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक दिन आपको, मैंने वैसे ही आपको कहा कि यार मैंने ना वो मोबाइल बेचना है। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं खरीद लेता हूँ। अब मोबाइल तो आपके पास पहले से ही है, वो आपने मुझे जो भी पैसे थे दे दिए, अब मोबाइल तो आपके पास पहले से ही है। अब आप बोलो कि भैया तुमने डिलीवरी तो की नहीं, तो कानून बोलता है यार वो तो तुम पहले से ही पोजेशन में थे ना, डिलीवरी होगी कहां से? तो ये सब वही इंसिडेंट है। फादर सन एक ही घर में रह रहे हैं, डॉटर को दे रहा है, एक ही घर में रह रहे हैं, तो वहां पर डिलीवरी करोगे कैसे? जो सामान डिलीवर करना है वो तो पहले से ही उनके कब्जे में है। तो यहां पर तो डिलीवरी हो ही नहीं सकती। डिलीवरी इसेंशियल इसीलिए नहीं है क्योंकि डिलीवरी हो ही नहीं सकती, वो बंदा पहले से, डोनी पहले से ही पोजेशन में है। हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, वाइफ पहले से ही पोजेशन में है।
इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, भैया इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो दिखती नहीं है। कोई शेयर्स है, मान लीजिए आपने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं, तो शेयर्स थोड़ी आपके पास होते हैं, आपके पास तो उसका कागज होता है, बस वो कागज इधर उधर जाते रहते हैं, शेयर्स थोड़ी जाते हैं किसी के पास, कागज होते हैं। को शेयरर है, दो लोग हैं, दो हिस्सेदार हैं, एक साथ प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे, मतलब पोजेशन में है, वहां कहां से डिलीवरी कर दोगे, वो पहले से ही कब्जे में है। सेम पार्ट डिलीवरी के बारे में बोला गया है। पार्ट डिलीवरी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पार्ट डिलीवरी के बारे में कहानी ये बोली गई है, ए जो है बी को गिफ्ट करता है 100 वीट गेहूं, उसमें से 50 kg वो डिलीवर कर चुका है, 50 kg उसने डिलीवर कर दी, 50 अभी बाकी है, 50 बाकी है। अब कानून बोलता है कि यहां उसने आधी डिलीवरी कर दी, पार्ट डिलीवरी कर चुका है वो, 100 में से आधी कर दी, आधी 10%, 20%, कुछ भी मान लो, कर चुका है, थोड़ी बाकी है। कानून कह रहा है इसकी इंटेंशन तो क्लियर है कि ये गिफ्ट करना चाहता है, ऑफर, डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस सब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 50 kg जब उसने भेजी तो 50 kg वहां एक्सेप्ट भी हुई है। तो कानून कहते हैं यहां पर जो ये पार्ट डिलीवरी है ना, इसी को ही हम कंप्लीट डिलीवरी मानेंगे और हम बोलेंगे कि गिफ्ट कंप्लीट हो गया। ये जो बचा हुआ है ये भी डोनी कभी भी ले सकता है। तो पार्ट डिलीवरी के केस में इतना सा बोला जाता है कि अगर आपने कोई सामान गिफ्ट किया, उसमें से कुछ हिस्सा आपने दे दिया, बाकी कुछ हिस्सा बाकी है, तो अगर कुछ हिस्सा दे दिया है, वो डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, गिफ्ट डिलीवर हो गया, एज पर लॉ गिफ्ट डिलीवर हो गया। तो 50 kg उसने डिलीवर किया, डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एज पर लॉ ये माना गया है कि 100 kg डिलीवर हो गया। ये जो बचा हुआ 50 kg है, ये डोनी कभी भी आके ले सकता है। कोई भी डाउट इसको लेकर? तो एक बार बता देता हूं दोबारा, बाप बेटे, ये तो चलो आप लॉजिक लगा लोगे इसके अंदर। पार्ट डिलीवरी में ध्यान दे देना कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो गिफ्ट की जा रही है, अगर उसकी पार्ट डिलीवरी हो चुकी है, तो ये मान लीजिए सारी प्रॉपर्टी डिलीवर, क्या माना जाएगा? सारी प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई। 100 किलो गेहूं की बात हुई थी, गिफ्ट दिया था, 50 kg डिलीवर कर दिया, तो माना जाएगा 100 kg ही डिलीवर हो गया, 100 kg का जो गेहूं था वही डिलीवर हो गया, यही माना जाएगा। कोई डाउट पार्ट डिलीवरी के अंदर? पार्ट डिलीवरी के अंदर अभी बता देता हूं एडवर्स पोजेशन भी। पार्ट डिलीवरी बताओ, पार्ट डिलीवरी को लेकर डाउट क्लियर हुआ? एक ये है, ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, इसको सुन लेना, समझ लेना, फिर अपने इस पे आगे चलेंगे। चलें आगे, कंटिन्यू करें एडवर्स पोजेशन में। देखो एडवर्स पोजेशन में ना पहले एग्जांपल कर लेते हैं। ए ने क्या किया, बी को गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? एक जमीन, जिस जमीन पे कब्जे में कौन बैठा है? एक्स। एक्स एक्स इस जमीन के कब्जे में बैठा। अब कहानी क्या है? कहानी एक्चुअली में ये है, एक्स के पास जो कब्जा है वो है एडवर्स पोजेशन। ये क्या होता है जी? तो नाम सुन लो एडवर्स पोजेशन के बारे में। ये जो एक्स है ना, ए को नहीं पता, एक्स जो है इस जमीन पे कई सालों से बैठा है, जमीन का मालिक ए है, कागजों में ए के नाम बोलती है, पर एक्स कई टाइम से बैठा है। ये बात ए को भी नहीं पता थी कि उस जमीन पे वो बैठा है, नहीं पता थी उसको। ठीक है, अब क्या हुआ, ए ने बी को गिफ्ट कर दिया जमीन पे, तो वो कब्जे में बैठा है एक्स। अब कानून कहता है कि भैया ये बताओ, कब्जे पे तो एक्स बैठा है, और एक्स कहता है कि मेरे पास टाइटल है एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन मतलब मैं कई 20, 30, 40 सालों से बैठा हूं, तो क्या होगा? अब अपने नॉर्मल, नहीं नहीं गिफ्ट वैलिड नहीं होगा, ये वो डिस्प्यूटेड टाइटल है। कानून कहता है ना, ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी का मालिक ए है, एक्स एडवर्स पोजेशन में बैठा है,
एक्स को हटाया जा सकता है एज पर लो, हाँ कभी हटाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, नहीं हटाया जा सकता, हटाया जा सकता है, वो तो डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड करता है। तो कानून कहता है यहां पर हम बस ये काम देखेंगे कि अगर जो ए है उसने एक्ट किया है टू रिमूव एक्स, चाहे उसने कोर्ट में केस किया हो, चाहे बी ने जब कोर्ट में केस किया हो तब ए ने आके बोला हो कि हाँ साहब मैं ही प्रॉपर्टी का मालिक हूं और मैंने इसको कहा है कि प्रॉपर्टी खाली कर, कुछ भी अगर ए कोई भी एक्ट शो कर रहा है, कोई भी इंटेंशन शो कर रहा है कि भैया मैं एक्स को हटाना चाहता हूं, एक्स जिस कब्जे में बैठा है वो मेरे मेरे बिना जानकारी के, मेरी कंसेंट के बिना बैठा है, तो कानून कहता है गिफ्ट वैलिड है, इन लोगों का केस चलेगा, डिसीजन जो भी आएगा वो अलग चीज है, पर एट प्रेजेंट गिफ्ट वॉइड नहीं होगा। दोबारा बता रहा हूं, कहानी कुछ ऐसी सी है कि ए ने बी को एक जमीन गिफ्ट की जिस जमीन की एडवर्स पोजेशन में एक्स है। एडवर्स पोजेशन का मतलब क्या है, एक्स कई सालों से उस जमीन के कब्जे पर है। मालिक कागजों में कौन बोलता है, ए बोलता है, ए मालिक है, ऑनर है, ठीक है, कागजों में ऑनर है। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि ए ने बी को गिफ्ट किया ऐसी जमीन जिस जमीन की एडवर्स पोजेशन में एक्स है, तो क्या गिफ्ट वैलिड है? कानून कहता है गिफ्ट वैलिड है जी, गिफ्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अब ए एक्स के ऊपर केस करता है, या बी भी कर सकता है क्योंकि अब प्रॉपर्टी उसको भी हो गई, बी एक्स के ऊपर केस करता है और ये डिसीजन आ जाता है, कोर्ट ये डिसीजन कर देती है कि एक्स तुम जमीन खाली करो, तो ये जमीन बी को जाएगी, गिफ्ट वैलिड है। बस कंडीशन होनी चाहिए कि ए ने अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्ट किया हो टू रिमूव एक्स, ए ने ये इंटेंशन शो की हो कि वो एक्स को हटाना चाहता है। तो अपने बस शॉर्ट एंड स्वीट इतना पढ़ लो, एक एक बंदा है, उसने किसी दूसरे बंदे को जमीन गिफ्ट की है, उस जमीन की एडवर्स पोजेशन में कोई और है, कानून को गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं, कानून कहता है गिफ्ट वैलिड है। अगर कल को ये बंदा एक्स हटा दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, तो जमीन किसको जाएगी, बी को। क्यों? क्योंकि गिफ्ट वैलिड है, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, दिस इज एडवर्स पोजेशन। अपने को सिर्फ इतना पढ़ना है, अपने को ए के बारे में अभी नहीं पढ़ना। तो फिर गिफ्ट वैलिड नहीं होगा, फिर गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। अगर ए कह देता है कि भैया, बी को कहता है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे तो कुछ नहीं लेना ना, फिर गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। पर अपने इस चीज में अभी मत जाना, ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो अपने से पूछा नहीं जाता है, मतलब ऐसा आता नहीं है। तो अगर आपसे नॉर्मली एग्जांपल आएगा ये, तो सिर्फ इतना सा आएगा कि भैया एक गिफ्ट किया, गिफ्ट की जो प्रॉपर्टी है उसकी एडवर्स पोजीशन में बंदा बैठा है, गिफ्ट का क्या होगा, गिफ्ट वैलिड है। हमको बस इतना ध्यान रखना है, गिफ्ट वैलिड है। ये जो इसेंशियल्स ही अपने बोलते हैं, ये नॉर्मल हर केस में होती है। हाँ जी, चलें आगे। लो भाई, अब आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कब गिफ्ट वॉइड होगा। सिंपल सा ध्यान रखना, गिफ्ट वॉइड होगा अगर अनबोर्न पर्सन को गिफ्ट किया जा रहा है, गिफ्ट वॉइड है। फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जा रहा है, जो प्रॉपर्टी आज है ही नहीं, डोनर कह रहा है कि मेरे पास कल पैसा आएगा, मैं कल इस प्रॉपर्टी को ले लूंगा, वो तब नहीं। इवन
हो सकता है वो प्रॉपर्टी उसको 100% आएगी फ्यूचर में, पर अभी तो उसके पास नहीं है ना, तो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए फॉर गिफ्ट, अदरवाइज गिफ्ट वॉइड है। कंडीशन, अगर गिफ्ट के अंदर कोई भी कंडीशन लगा दी गई है तो गिफ्ट वॉइड है। पर अब ध्यान देना, इसमें कंडीशन में और वॉइड कंडीशन में कानून कहता है भाई आपने गिफ्ट में कोई कंडीशन लगा दी तो गिफ्ट वॉइड है, बिल्कुल वॉइड है। पर अगर कंडीशन ही वॉइड है तो टीपीए का सेक्शन 10 है जो ये बोलता है कि अगर आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और उसमें ये कंडीशन लगाते हो कि आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली आप उसको आगे फर्दर ट्रांसफर से रोकते हो, तो टीपीए क्या बोलता है कि भैया अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उसमें एक कंडीशन लगाई कि तुम आगे बेच नहीं सकते हो, तो ये कंडीशन वॉइड हो जाएगी, ट्रांसफर वैलिड रहेगा। ट्रांसफर क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ये सेक्शन 10 बोलता है। कोई डाउट इसके अंदर? ये बात समझ आई? कोई भी कुछ भी पूछना है तो बस पूछ लो, फिर इस टॉपिक पे आए। टीपीए का सेक्शन 10 बोलता है अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करता है तो गिफ्ट भी एक तरह का ट्रांसफर ही हुआ। अगर वो किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है और वो ये कंडीशन लगाता है कि तुम आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी, ट्रांसफर वैलिड होगा। कोई भी डाउट इसको लेकर? यस, कोई भी डाउट? ठीक है, अब ध्यान देना। अनबोर्न पर्सन को गिफ्ट वॉइड, फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट वॉइड। गिफ्ट में अगर आपने कंडीशन लगा दी गिफ्ट वॉइड, पर अगर गिफ्ट में जो कंडीशन आपने लगाई है वो कंडीशन ऐसी है कि कंडीशन वॉइड हो रही है, एज पर लॉ वो कंडीशन वॉइड हो रही है, वहां पर गिफ्ट वैलिड हो जाएगा, वहां पर गिफ्ट वैलिड हो जाएगा। इसको ध्यान देना। एक एग्जांपल लिखता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। ए ने क्या किया, अपना जमीन, अपनी कोई जमीन जो है वो गिफ्ट कर दी टू बी। कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन लगाई कि बी जो है आगे बेच नहीं सकता, आगे सेल नहीं कर सकता। अब नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं कि भैया अगर तुमने गिफ्ट में कंडीशन लगा दी तो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, पर कानून कह रहा है जब कंडीशन ही वॉइड हो गई, जब ये कंडीशन ही वॉइड हो गई मतलब शून्य हो गई, तो हमारे लिए तो ये कंडीशन है ही नहीं ना, तो हमारे लिए तो कंडीशन ही नहीं है। अब हम क्या बोलेंगे? ए ने बी को जमीन गिफ्ट की है, यहां तो गिफ्ट वैलिड है, इतनी सी बातें बोलता है। तो अगर कंडीशन वॉइड है तो गिफ्ट वैलिड होगा, पर अगर कंडीशन वैलिड है फिर गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि गिफ्ट किसी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं हो सकता। तो अगर आपसे वो पूछे कि कंटिंजेंट गिफ्ट क्या होता है, तो ध्यान रखना वो वॉइड होता है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट के, सॉरी, वॉइड के, गिफ्ट कब वॉइड होता है उसको लेकर। चलो ठीक, अब आज ये लास्ट टॉपिक है अपना। हालांकि दो टॉपिक अपने बाकी हैं, वो टॉपिक अपने कल करेंगे, क्योंकि अभी आप एक बार बेसिक समझिए, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा मुस्लिम लॉ को लेकर। दो टॉपिक अपने कल हैं, एक छोटा सा डॉक्ट्रिन है और एक है काइंड्स ऑफ गिफ्ट, छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर उसके बाद अपने गिफ्ट का जो अगला टॉपिक है वो कर ले। अब आ जाओ इसके अंदर। रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट को लेकर सिंपल सी बात है, ध्यान दे देना। शिया और सुन्नी दो लॉ होते हैं। शिया सुन्नी के बारे में पता है? कोई बता सकता है शिया सुन्नी के बारे में? एक एक लाइन, कोई भी एक एक लाइन। शिया कौन होते हैं, सुन्नी कौन होते हैं? कोई भी एक एक लाइन बता दो, एक एक लाइन बहुत है। शिया कौन होते हैं, सुन्नी कौन होते हैं?
प्रॉफिट मोहम्मद को कौन फॉलो करते हैं? जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो किया वो कौन है? इतना ही देख बता दो चलो। हाँ बस इतना ध्यान रख लेना, कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो। शिया वो लोग जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के मरने के बाद ये माना कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिनको खलीफा बना के गए थे, कैलिफट जिसको बोलते हैं, खलीफा बना के गए थे, वही होंगे। सुन्नी वो थे जिन्होंने कहा ना, प्रॉपर जैसे कमेटी बनेगी, वो डेलीगेशन डिसाइड करेगा कि खलीफा कौन बनेगा, वो लोग थे। तो आपस में ये लोग डिवाइड हो गए थे, शिया और सुन्नी। तो इसी वजह से इनकी थ्योरी भी अलग है, क्योंकि शिया तो क्या है, वो तो चलते हैं सीधे देसी सिस्टम पे। वो कहते हैं कि यार ऐसा है, गिफ्ट कौन कर रहा है? डोनर। तो क्या इसकी इच्छा है वापस ले सकता है, क्या दिक्कत है? गिफ्ट कौन कर रहा है? डोनर, वापस ले सकता है। सुन्नी कहते हैं ना, उन्होंने उल्टा चला। शिया और सुन्नी में सीधे, सुन्नी कहते हैं हम उल्टा चलेंगे उनसे, सुन्नी कहते हैं उनसे उल्टा आ गए। सुन्नी कहते हैं गिफ्ट कौन वापस ले सकता है? तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, या तो डोनी की इच्छा से गिफ्ट वापस लोगे, डोनी की इच्छा से गिफ्ट वापस ले सकते हो आप, या फिर कोर्ट की डिक्री से लोगे। अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि गिफ्ट वापस करो तो होगा, डोनी की इच्छा है, डोनी कह रहा है कि हाँ गिफ्ट ले जाओ तो होगा। तो जो शिया थे ये सीधे लोग थे, इन्होंने कहा कि यार गिफ्ट कौन कर रहा है? डोनर, जो प्रॉपर्टी है जिसकी वो वापस ले जा सकता है, क्या दिक्कत है? डोनर। सुन्नी कहते हैं ना, या तो डोनी की इच्छा हो या कोर्ट की डिक्री हो। अब ध्यान देना, ये तो सबसे पहली बेसिक थ्योरी हो गई रिवोकेशन के गिफ्ट को लेकर। अगर वो आपसे पूछे कि भाई शिया, एज पर शिया मुस्लिम जो है रिवोकेशन कौन कर सकता है, सुन्नी मुस्लिम्स के हिसाब से रिवोकेशन कौन कर सकता है। पर रिवोकेशन में भी एक कंसेप्ट है कि भाई रिवोकेशन होगा कब? तो ध्यान देना, आफ्टर डिलीवरी। अगर प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं हुई, किस बात की रिवोकेशन? गिफ्ट डिलीवरी करोगे तभी तो गिफ्ट कंप्लीट होगा, चाहे एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव कुछ भी करो तभी तो गिफ्ट डिलीवर कंप्लीट होगा। तो अगर आपसे वो पूछ लेना कि भाई डिलीवरी से पहले गिफ्ट रिवोक हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिलीवरी की कहानी, कंसेप्ट ही नहीं है अभी डिलीवरी का। डिलीवरी होगा, गिफ्ट कंप्लीट होगा, फिर रिवोक हो सकता है, फिर वापस ला सकते हो। तो पहले तो नहीं हो सकता। डिलीवरी के बाद आप रिवोक कर सकते हो, मतलब आप वापस ला सकते हो। तो ये ध्यान रख लेना, ये जो रिवोकेशन का कंसेप्ट है ये कब लगता है? डिलीवरी के बाद, क्योंकि उसी के बाद ही गिफ्ट कंप्लीट होता है। डिलीवरी से पहले रिवोकेशन का कंसेप्ट बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान डोनर के पास ही पड़ा है, सामान तो उसने दिया ही नहीं अभी तक। ठीक है, अब आ जाइए, अब आ जाइए। अगर गिफ्ट रिवोक हो सकता है, ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया कि गिफ्ट कब रिवोक हो सकता है। गिफ्ट कब रिवोक हो सकता है? आफ्टर डिलीवरी। शिया के हिसाब से गिफ्ट कौन रिवोक कर सकता है? डोनर की इच्छा। डोनर अपनी इच्छा अनुसार सामान वापस ले जा सकता है। सुन्नी के हिसाब से क्या सिस्टम है? सुन्नी कहते हैं कि भैया गिफ्ट रिवोक हो सकता है डोनी की कंसेंट से, या फिर कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री से, कोर्ट के ऑर्डर से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गिफ्ट कब रिवोक हो सकता है? आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। शिया मुस्लिम के हिसाब से गिफ्ट कौन रिवोक कर सकता है? डोनर, डोनर की इच्छा है। सुन्नी के हिसाब से या तो डोनी की कंसेंट हो या कोर्ट की हो। अब ध्यान दे देना, कब रिवोक नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट के बाद, ऑब्वियस गिफ्ट के बाद की बात है, क्योंकि गिफ्ट, सॉरी, डिलीवरी के बाद की बात है। डिलीवरी से पहले तो रिवोकेशन का कंसेप्ट ही नहीं बनता, डिलीवरी से पहले तो कब गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता? कब की बात कर रहे हैं हम? आफ्टर डिलीवरी। लिख देता हूं, आफ्टर डिलीवरी। दोनों में से कोई भी मर गया, डोनर डोनी कोई भी मर गया, गिफ्ट अब रिवोक नहीं होगा। अगर जो सामान है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तब जो है गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता है। अगर जो डॉनी है उसने सामान किसी को आगे ट्रांसफर कर दिया, चाहे उसने आगे गिफ्ट कर दिया, बेच दिया, तब रिवोक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर सामान में किसी भी तरह की इंक्रीमेंट हो गई है, उस चीज में किसी भी तरह की इंक्रीज हो गई है, आपने जमीन गिफ्ट दी थी, ठीक है, अब वो जमीन के अंदर फसल उग गई है, तो अगर तो फसल सेपरेट हो सकती है जमीन से, तब तो रिवोक हो सकता है। पर अगर जो इंक्रीमेंट है वो सेपरेबल नहीं है, नॉट सेपरेबल, तब रिवोक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चैरिटी, चैरिटी मतलब जो भगवान के नाम पे जो सामान गिफ्ट किया जाता है, मान लीजिए
मस्जिद को सामान गिफ्ट किया, धार्मिक पर्पस से जो भी चीजें गिफ्ट की जाती है वो वापस नहीं ली जा सकती हैं। मैरिटल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को आपस में कुछ गिफ्ट करते हैं, नहीं हो सकता है। कंसेग्विनिटी मतलब होता है कोई भी, पूरा लिखता हूं इसको, प्रोहिबिटेड रिलेशंस ऑफ कंसेग्विनिटी, ऐसे कोई भी रिश्ते जिनमें आपस में सेक्सुअल रिलेशन नहीं बन सकता, उनमें भाई बहन ने अगर एक दूसरे को गिफ्ट किया है तो वापस नहीं होगा। तो अब एक बार ध्यान दे देना, रिवोकेशन को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिवोकेशन का कंसेप्ट आता कब है? तो रिवोकेशन का कंसेप्ट आता है सामान डिलीवर होने के बाद रिवोक हो सकता है। ऐसा नहीं रिवोक हो नहीं सकता। आपसे पूछे कि क्या गिफ्ट रिवोक हो सकता है? हो सकता है। शिया तो कहते हैं कि डोनर अपनी इच्छा से सामान ले जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता। सुन्नी कहते हैं कि नहीं, या तो डोनी की इच्छा से सामान वापस ले जा सकते हो या फिर कोर्ट के फैसले से ले जा सकते हो। पर कुछ सिचुएशन है जहां पर गिफ्ट रिवोक नहीं होगा। कौन कौन सी सिचुएशन है? अगर डोनर या डोनी में से कोई भी मर गया, डोनर ने गिफ्ट, ये याद रखना कब की बात कर रहे हैं, गिफ्ट कंप्लीट होने के बाद, डिलीवर हुआ, डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया, गिफ्ट कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद अगर कोई भी मर जाता है अब रिवोक नहीं होगा। ट्रांसफर, डोनी जो है उसने गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया आगे, ट्रांसफर बाय डोनी, डोनी ने माल आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट कर दिया, सेल कर दिया, अब रिवोक नहीं होगा। अगर जो चीज है वो डिस्ट्रॉय हो गई है फिर रिवोक नहीं हो सकता है। अगर उस चीज में किसी तरह का इंक्रीमेंट हुआ है, छोटा ज्यादा हो गया, अगर उस चीज में किसी तरह का इंक्रीमेंट हुआ है, किसी भी तरह का इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट ऐसा है कि उसको सेपरेट नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो आप उसको रिवोक नहीं कर सकते हो। ठीक है। पांचवा, चैरिटी पर्पस से, चैरिटी पर्पस से, धार्मिक पर्पस से जो भी चीजें दी गई हैं। मैरिटल रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी गिफ्ट की कहानी है वो रिवोक नहीं हो सकती है। दो लोगों के बीच में गिफ्ट की बात आ रही है, जो लोग किसमें है, अपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, मैरिज बोल दो, कंसेक्यूटिविटी बोल दो, ब्रदर सिस्टर, क्या है, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, इनमें आपस में अगर गिफ्ट है तो रिवोक नहीं हो सकता। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, एक मिनट छोटा हो रहे, यस, कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, ये है आपका गिफ्ट। अभी तक दो टॉपिक बाकी हैं गिफ्ट के, काइंड्स ऑफ गिफ्ट और एक है डॉक्ट्रिन, वो अपने कल करेंगे। अब अपने करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी अपने ने ये टॉपिक पढ़ा है, आपको भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलें क्वेश्चंस में चलें। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। कल से तो चलो स्क्रीन पे ले आएंगे, ध्यान नहीं रहा मैंने, बदल अपने कर ही लेते। बताओ भाई, गिफ्ट मेड टू नॉन मुस्लिम, आया हुआ क्वेश्चन है ये, बता देता हूं कब आया है। बिहार जुडिशरी में आया है, गिफ्ट मेड टू नॉन मुस्लिम, क्या है, वैलिड है, वॉइडेबल है, क्या है? यस, वैलिड, ठीक है। अब ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन, essentials for a valid gift, delivery of possession, डिक्लेरेशन बाय डोनर, डिक्लेरेशन बोल दो या ऑफर बोल दो, बाय डोनर, क्या नाम है आपका, एक्सेप्टेंस बाय डोनी, डिलीवरी अप टू 1/3, डिलीवरी ऑफ पोजेशन अप टू 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी। चार ऑप्शन है, बताइए, चार ऑप्शन है, बताइए क्या होगा।
ठीक है, अब ध्यान देना, वैसे तो ऐसा नहीं है कि ये तो चलो इसेंशियली गलत है, ये गलत है, ठीक है, गिफ्ट के अंदर 1/3 रूल नहीं होता जी, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, ये ध्यान दे, ये तो गलत है। वैसे तो ये तीनों ही इसेंशियल है, पर एक्चुअली में क्या है ना, मतलब जो पेपर का जो पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं एग्जामिनर, ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछते ना इसेंशियल्स क्या है, और उसमें हम आपको ये बोल रहे हैं कि इनमें से बताओ, और सारी इसेंशियल्स हैं, अपने ने पढ़ा सारी इसेंशियल है, ऑफर एक्सेप्टेंस सारी इसेंशियल है, तो ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल है इसको माना जाता है, इसको डिलीवरी को सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल माना गया है। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें से आपको इनमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो आप डिलीवरी को सिलेक्ट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल इसको माना गया है। यस, कोई भी डाउट? ठीक है, उसके बाद गिफ्ट मेड टू अनबोर्न पर्सन, गिफ्ट मेड टू अनबोर्न पर्सन, अनबोर्न पर्सन को अगर गिफ्ट किया हुआ है तो क्या है बताइए, गिफ्ट मेड टू अनबोर्न पर्सन। If Dhoni dies before acceptance, क्या होगा? Void. If Dhoni dies before acceptance, Dhoni dies before acceptance, hiba of future property. Dhoni dies before acceptance, hiba of future property. ठीक है, वॉइड, डोनर डाइज वॉइड हो जाएगा गिफ्ट, हिबा ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी वॉइड हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अब आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल, गिफ्ट के लिए फॉर वैलिड गिफ्ट, फॉर वैलिड गिफ्ट क्या चीज जो है इसेंशियल नहीं है फॉर वैलिड गिफ्ट? एक्सेप्टेंस, डिक्लेरेशन, डिलीवरी, डिलीवरी, रजिस्ट्रेशन, या बोल दूं राइटिंग। बताइए क्या इसेंशियल नहीं है? हाँ, राइटिंग जरूरी नहीं है, गिफ्ट राइटिंग ओरली कैसे भी हो सकता है, ठीक है, गिफ्ट राइटिंग ओरली दोनों में से कैसे भी हो सकता है। अच्छा अब आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट इज नॉट वॉइड, ठीक है, क्या गिफ्ट जो है वॉइड नहीं है? ऑब्वियस अंडर मुस्लिम लॉ, अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है, गिफ्ट, सॉरी, गिफ्ट बाय पर्दा नशीन लेडी, गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन, गिफ्ट टू डेड पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा गिफ्ट जो है वो वॉइड नहीं है?
बताओ, ध्यान देना थोड़ा। ये जहां भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना, नॉट वॉइड, नॉट वैलिड, वहां उल्टा चला करो। वहां उल्टा देखो, वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे भाई, क्या वॉइड नहीं होगा, तो उसका मतलब है इसमें ज्यादातर चांसेस वॉइड के होंगे, तो इसमें ढूंढो क्या क्या वॉइड है, इसको पॉजिटिव कर दो पहले। कौन सा वॉइड नहीं है, तो या तो इसको कर दो कि कौन सा गिफ्ट वैलिड है, या फिर ये कर दो कि इसमें ढूंढो कि वॉइड कौन कौन से हैं, उनको बाहर निकालते जाओ, उनको बाहर निकालते जाओ। ठीक है, गिफ्ट बाय पर्दा नशीन, गुड। अनबोर्न पर्सन वॉइड होता है, डेड पर्सन को गिफ्ट हो नहीं सकता है। ठीक है, ये हो गया। मुस्लिम कैन मेक गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी अप टू 1/3 ऑफ टोटल, 1/2 ऑफ टोटल, क्या हो गया, 1/3 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी या एस्टेट, होल ऑफ प्रॉपर्टी। बताइए। हाँ, होल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आ जाइए। गिफ्ट कैन बी मेड orally, writing, either orally or writing, none of the above। ठीक है, 1 2 3 4। बताइए, गिफ्ट कैसे हो सकता है? गुड। क्वेश्चन ऐसे ही है, ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान देना। अब आपने थोड़ी देर पहले बात की ना, अब देखना कौन सा जो है इजेंशियल ऑफ गिफ्ट है। डिलीवरी, एक्सेप्टेंस, डिक्लेरेशन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अब बताइए क्या होगा। डिलीवरी, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी मतलब डिलीवरी हो गया, एक्सेप्टेंस बाय डोनी हो गया, डिक्लेरेशन बाय डोनर हो गया, ऑल ऑफ द अबव। बताइए। गुड, ध्यान देना ना, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, अगर तो वो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन रखे तो ठीक है, बट अगर यहां ना रखे फिर डिलीवरी को करना। ठीक है, फिर डिलीवरी को करना। अब एक और क्वेश्चन, सुन्नी मुस्लिम वुमेन कैन मेक गिफ्ट ऑफ 1/3 estate, 1/2 estate, 2/3 estate, whole of property, whole of property। बताइए क्या होगा। हम्म। ध्यान से देखिए, ध्यान से। चंदन जी पहले फर्स्ट क्यों करे, आपने 1/3 वाली तो कहीं बात ही नहीं पड़ी यार। एक और चीज है यार,
सदका, ठीक है, एक और क्वेश्चन है। सदका, सदका क्या होता है? सदका इज ए काइंड ऑफ गिफ्ट। किस लिए होता है ये? ठीक है, टू प्लीज एंसेस्टर्स, टू प्लीज गॉड, टू प्लीज फैमिली मेंबर्स, टू प्लीज सोसाइटी। क्या होता है सदका? किस तरह का गिफ्ट होता है? मतलब वैसे सदका ही बोलते हैं अपने, ठीक है, इंग्लिश में जो भी बोलते हो मेरे को नहीं पता, मतलब लैंग्वेज क्या होगी, अब प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, मतलब अपने लोग तो सदका ही बोलते हैं। सदका इज ए काइंड ऑफ गिफ्ट किस चीज के लिए? आप मंदिर में दान करते हो, सोसाइटी के लिए करते हो या भगवान के लिए करते हो? अगर आप मंदिर में दान करते हो तो भगवान को करते हो या सोसाइटी को करते हो? आप मंदिर जाते हो, मंदिर में दान पेटी में पैसा रखते हो, पैसा डालते हो, वो भगवान को दान करते हो या सोसाइटी को दान करते हो? है ना? तो यही सदका है, यही सदका है। हम लोग उसको दान बोलते हैं, मुस्लिम मुस्लिम लैंग्वेज में उसको सदका बोला जाता है, कि भगवान के लिए, अल्लाह को जो है, मतलब जो भी अपनी कमाई का हिस्सा देना। जैसे हम लोग के लिए बोला, हम लोग भी बोलते हैं ना कि 10वां हिस्सा, तो मुझे श्योर नहीं है मुस्लिम्स के कितना होता है, उनके भी ऐसे होते हैं कि भाई इतना हिस्सा जो है अपने को भगवान को दान करना चाहिए। तो सदका इज ए गिफ्ट विच इज मेड टू गॉड, गिफ्ट टू गॉड, भगवान को गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। सुन्नी मुस्लिम में होल ऑफ प्रॉपर्टी, देखो हमने जो चीज पढ़ी नहीं, तो सिंपल सा है कि भैया हमने सिंपल बोला था, गिफ्ट के अंदर हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शिया सुन्नी का केस सिर्फ रिवोकेशन में आके गड़बड़ हुआ है कि एज पर शिया लो क्या हो सकता है, सुन्नी लो क्या हो सकता है, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सदका एक ऐसा गिफ्ट है जो रिवोक नहीं हो सकता। अब छोटी दो एक बातें बाकी रह गई, एक डॉक्ट्रिन बाकी रह गया है, काइंड्स ऑफ गिफ्ट रह गया है। ठीक है, वो अपने कल कर देंगे, और कल जो है अपने एक और कल भी कोई ऐसा अच्छा सा टॉपिक चलाएंगे जो इजी सा भी रहे, आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आए। वसीयत चला लेंगे, गिफ्ट के साथ वसीयत पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर एक आधी क्लास में अपने जो है सोर्सेज या स्कूल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब क्लास खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन कुछ भी आपको पूछना है तो अपनी तरफ से क्लास खत्म है, अब पूछ सकते हो, अब आप पूछ सकते हो। कर दें खत्म? यार मुझे ये था ना कि भाई और भी तो सब्जेक्ट पढ़ाने थे ना, इस वजह से। मुस्लिम लॉ के यार वैसे तो टॉपिक पता है क्या है अपने को, शुरू में तो सोर्सेज अपने को बेसिक पढ़ना है, सोर्सेज, स्कूल्स, ठीक है, फिर मेंटेनेंस हो गया, डावर हो गया, गिफ्ट हो गया, वसीयत हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस, सक्सेशन भी पढ़ना है। मुस्लिम्स में ना अब एक नया कंसेप्ट है सक्सेशन, वो भी पढ़ना है। 6 PM, शाम को 6 बजे क्लास होगी, शाम को 6 बजे मुस्लिम लॉ की क्लास होगी। डाइवोर्स, हाँ बिल्कुल, डाइवोर्स भी पढ़ना है, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस, वही डाइवोर्स मेंटेनेंस हो गया, है ना। और क्या था, मेन तो यही है वैसे, टॉपिक्स तो पूछे तो यही जाते हैं। ठीक है, बाकी कोशिश रहेगी कि मैं आपको लगभग सारे टॉपिक करवा दूंगा, कि अगर कोई ऐसा टॉपिक भी है ना जो अपने मेंस में भी आने के, वो भी अपने एक बार कर लेंगे मोटा मोटी। क्लास टाइम दोस्त, सुबह वही 11 बजे हिंदी की क्लास करेंगे, उसके बाद हिंदी क्लास आज नहीं की अपने ने, पर कल से हिंदी की क्लास भी चालू कर देंगे, क्योंकि 2 दिन क्या है थोड़ा सा मामला अपसेट सा रहा, तो फ्लो नहीं बन पाया आज भी क्लास का। अब तो फिर भी शाम तक तो ठीक हो गया। सुबह 11 बजे अपने क्लास करेंगे जे की, फिर समास हिंदी पढ़ेंगे, और फिर शाम को 6 बजे आपकी करेंगे मुस्लिम लॉ की क्लास।
हिंदू में पहले सक्सेशन ही करवाएंगे, ठीक है, और हिंदू लॉ भी अपने ऐसे ही पढ़ेंगे। ये क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्या क्वेश्चन, ताकि आप लोग क्वेश्चन यहीं कर जाओगे क्लास के, मतलब क्लास में क्वेश्चन करके। अब मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी है मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, जेएलओ एपीओ दोनों स्टार्ट करेंगे। 1 जून से अपने जेएलओ एपीओ के बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक चीज है यार जो थोड़ा सा आप लोग के लिए नुकसानदायक है, विच इज कि अब हम लोग फीस बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि अपने को कई चीजें अब साथ में चलानी है। अदरवाइज जेएलओ एपीओ अपने नहीं करवाते थे, जेएलओ एपीओ एडीपीओ ये करवाएंगे, ताकि वो बच्चे जो स्टार्टिंग में से जो तैयारी करना चाहते हैं, फिर जुडिशरी का बैच अलग चला करेगा। तो ऑब्वियस है भाई, दिन में अगर 4 से 5 क्लास होंगी तो 4-5 क्लास अकेला सारा मैं तो क्लास कर नहीं सकता। तो एक भी अगर टीचर हायर करते हैं, स्टाफ हायर करते हैं, तो इस वजह से अपने को फीस बढ़ानी पड़ेगी। ऑब्वियस जो लोग जो पहले से ज्वाइन किए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट वैसे बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने तो पुराना ज्वाइन किया, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब क्लास खत्म कर देते हैं। थैंक यू। कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर अपने क्लास खत्म करें। कल अपने पढ़ेंगे विल, और अगर मतलब आपको मैं नोट शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग को ऐसा है तो एक बार चाहे इन्हीं नोट्स को फॉलो कर लेना। अभी प्री के पर्पज से ना ये नोट्स फॉलो कर लेना चाहिए। ठीक है, कर दें खत्म क्लास। चलिए भाई, थैंक यू।